मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल। होप आपने चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन और उसके बाद मैंने चैप्टर 7, 8, 9, 10 वर्किंग कैपिटल के कराए। आई थिंक आपने वो आराम से अच्छी तरह से देख लिए और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने एग्जामिनेशन किट से भी पहले मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग तो करा ही रहा हूँ और एग्जामिनेशन किट से भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेटे देखिए, पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन किट से प्रैक्टिस करना बड़ा प्रीशियस है यार। तो मैं भूपेश आनंद ये मानते हुए, अज्यूम करते हुए आज आपके सामने एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 मैं इस तरह से कराऊंगा और आपको जैसे करा रहा हूं ना वैसे ही आप करें, क्योंकि मैंने उसी तरह के सीरियल नंबर्स भी डाले हैं, आप अगर गूगल ड्राइव वगैरह से देख रहे हैं। मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो आज हम करने वाले हैं, थोड़ा सा ये आपका अटेंशन ज्यादा मांगता है। आसान है, मैंने बड़े सारे रियल केस स्टडीज, एग्जांपल्स, सिंपल सिंपल से लॉजिक्स, कंसेप्ट, बातें बताई हैं, बट स्टिल आपका ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से बैठेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। ये चैप्टर थोड़ा सा मैं कहता हूँ हटके है, ये जो चैप्टर 2 से लेके हम 6 तक करने वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे और ईमानदारी से बैठेंगे। आप रजिस्टर ओपन करेंगे सबसे पहले ईमानदारी से। ग्रेट गुड मॉर्निंग आप सबको मैंने कह दिया, आप सभी के सभी जो भी आज बैठे हैं, क्योंकि आज इंट्रो लेक्चर है बेटे, ना लेक्चर 1 है ना लेक्चर 2 है, इंट्रो लेक्चर है चैप्टर 2 का, या मैं तो कहूंगा इंट्रो लेक्चर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। कि भाई आज हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने जा रहे हैं। अप टू दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कहते हैं जब नया नया काम हो तो हम सबको बड़े एक्टिव होकर बैठना चाहिए। आप रजिस्टर ओपन करें, ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर मैंने लिखा इंट्रो, चैप्टर नंबर 2 F9। और चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो का नाम पता है क्या है? बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। मैं अभी आपको अपने जूस नोट्स के थ्रू लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कैसे कैसी बातें यहां पर उन्होंने बनाई हैं। तो मैं आ गया जी अपने जूस नोट्स की तरफ। आप देखिए, आपके पास जूस नोट्स भी होंगे, आपने हार्ड कॉपी निकलवा ली होगी। पहला चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, फिर हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू कर दिया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 8, 9, 10 कर लिया। अब मैं आ रहा हूं 2 में। बेटे ये जो 7 to 9 अगर आप देखें, 7 to 10, दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये डिसीजंस थी लेकिन ये शॉर्ट टर्म थी। और अगर हम ऊपर आ जाएं, यहां पर चेक करना स्टार्ट करें कि भाई ऊपर क्या दिया हुआ है, तो आज से जो मैं शुरू कर रहा हूं बेटे, ये चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक जो भी है, दिस रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप सभी ने ACCA ज्वाइन किया, क्या लगता है ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है आपकी लाइफ की या शॉर्ट टर्म डिसीजन है? बेटे लॉन्ग टर्म डिसीजन है। आपकी पूरी लाइफ, आपके आने वाले फैमिली, आपकी आने वाली मैरिज, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, मैं तो कहूंगा आपका पूरा फ्यूचर इस डिसीजन पे आधारित है। जैसे लिखा होता है ना, सत्य घटनाओं पे आधारित, है ना। तो मैं कहता हूं आपका फ्यूचर ACCA पे आधारित। कितनी जल्दी करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ने हमें 6-7 लर्निंग आउटकम्स दे दिए। दीज आर द लर्निंग आउटकम्स एज पर कैपलॉन, एज पर BBP, एज पर ACCA। ये लर्निंग आउटकम्स हैं जी, ABCDEF। हाँ, नंबरिंग नहीं थी, मैंने नंबरिंग कर दी और कोई बात, उन्होंने डॉट्स डाला तो मुझे लगा नंबरिंग कर दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये सभी आज के हम कंसेप्ट्स की लॉजिकली बातों को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है डिफाइन कैश फ्लो, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट रेलेवेंट कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, है ना। पे बैक पीरियड के बाद पे बैक एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हम करने वाले हैं। और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी ना बीच में जूस नोट्स के साथ कोटेशंस लिखी हैं। जैसे यहाँ पे लिखा, इट इज बेटर टू फेल इन द ओरिजिनलिटी देन टू सक्सीड इन लिमिटेशन। शायद आपको पता नहीं समझ आती भी नहीं आती,
और मैंने इस चैप्टर नंबर 2 को अपने लिए 3 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटे, और सबसे इंपॉर्टेंट डिलीवरी दिया बेटे मेरे लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने कंसेप्ट नंबर 1 में लिखा जी लॉन्ग टर्म डिसीजंस होती ही क्या है, जो आज नहीं बता रहा, आज तो इंट्रो लेक्चर है, वो लेक्चर 1 से हम देखेंगे। मैं आपको 11th क्लास में ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा, एक था रेवेन्यू एक्सपेंस, एक था कैपिटल एक्सपेंस, एक था शॉर्ट टर्म, एक था लॉन्ग टर्म, एक था वर्किंग कैपिटल, और एक था कैपिटल बजटिंग, यू नो। सो अलग अलग नाम है। मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 टोटल कंसेप्ट में डिवाइड किया है, और बड़े प्यार से बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, बड़े लॉजिकली बातों को समझाने की कोशिश की है कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है, एक्सपेंशन क्या है, आप कोई नया काम करते हो तो कैसे इन्वेस्ट। फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी की बात करें तो नैनो की मैंने केस स्टडी ली, मारुति सुजुकी की केस स्टडी ली, रिलायंस जियो की केस स्टडी ली। इन सभी बातों की हेल्प से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं अपने आप को मार्क्स देने लगूं तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैं अपने आप को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के इन चैप्टर्स में देने वाला हूं। तो आइए जी हम शुरू करें, इस पूरे सफर को पार करें। बड़ा सुनहरा सा सफर है और बड़ी फ्रेगनेंस है इस सफर में। आइए जी, एक बात कहनी है बस, ये देख लीजिए क्या लिखा है। मैं आ गया टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना बेटा, क्योंकि मैंने कहा आपके पास अब कैलकुलेटर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। एक या तो आप सिंपल कैलकुलेटर रख ले या साइंटिफिक रख ले, मैंने दोनों रखे, मैं दोनों से करा दूंगा। वैसे नॉर्मल कैलकुलेटर से भी काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और आपको मैं बड़ी सिंपल सिंपल सी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप आराम से नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अदरवाइज टेबल वैल्यूज तो गिवन ही होती है बेटे पेपर में, ठीक है ना जी। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल के साथ आज हम अपनी कहानी को शुरू कर रहे हैं। आप सभी ने ये चित्र, ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है बेटे। मेरे को पता है आपने जब चैप्टर नंबर 1 किया था तो वहां पे बनाया था, बट सवाल आता है कि हम बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि माइंड ना उसकी नेटवर्किंग कर देता है, वो सेल्स जुड़ जाते हैं, उनमें ग्लू लग जाता है और फिर लाइफ में आगे चल पड़ते हैं। तो मैं आज आपके सामने इन्हीं बातों को कहने वाला हूं। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब मैंने फर्स्ट इंट्रो लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था जी व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर मैंने कहा था व्हाट आर दोस 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज टोटल 22 चैप्टर्स हैं, पूरे 22 के 22 चैप्टर्स इन 3 क्वेश्चंस के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। फिर मैंने कहा था इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आपको 3 तरह की डिसीजंस लेनी है, और उन्हीं डिसीजंस पे ही हमारे चैप्टर्स रिलेट कर रहे हैं। जैसे हमने अभी चैप्टर नंबर 7 की बात की, तो मेरा मन है यार, कमर सीधी करके बैठो यार, ढीले मत बैठो, लेट के तो पढ़ना पाप है यार। सच कह रहा हूं मैं आपको, मैं देखो खड़ा होके टाई पहन के आपके सामने फुल एनर्जी के साथ करा रहा हूं। तो आप चित्र बनाइए, फोटो बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, और सबसे पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मैंने लिखा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आता है तब भी, नहीं आता तब भी। It is effective and efficient utilization of funds. We know that management is effective and efficient utilization. Time management is effective and efficient utilization of time. So when I say financial management, it is effective and efficient utilization of funds. Now I can effectively manage the funds, effectively and efficiently use the funds if I can answer following 3 questions. कि भाई पैसे क्यों चाहिए। जैसे हम बात करते हैं प्लानिंग की, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। तो अगर आपको पता हो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कितने पैसे चाहिए रिलायंस जियो के प्रोजेक्ट को करने के लिए, ये कितने पैसे चाहिए एसीसी का एक प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए, एग्जामिनेशन फीस कितनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कितनी चाहिए, कोचिंग फीस अगर भूपेश आने चले तो कितनी चाहिए, टोटल कितने खोखे लग जाएंगे और फिर आएंगे कितने खोखे, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सेकंड इज फ्रॉम वेयर आई विल गेट दोस फंड्स। If I see from the entity point of view, because you want to become a finance manager, so what are the requirement, what are the sources of fund, from where I can get the funds, what are the procurement of funds, and third is whether to pay dividend or not, dividend दूं या ना दूं। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मेरे दोस्त आपको 3 डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। डिसीजन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई इन्वेस्ट करें या ना करें, है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो 1 साल के अंदर ही करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको पहले रिलेशनशिप बता रहा हूं, है ना। पहले हम यहां खड़े हैं, पहले हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आज आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप फाइनेंस मैनेजर हैं एक कंपनी रिलायंस जियो की। तो
तो आप पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, पहले आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब है, फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं, दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, आई रिक्वायर फंड्स $10 billion, $10 million, this much euros, this much pounds, this much INRs, this much JBP. तो आपको पहले रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। रिक्वायरमेंट के बाद मैंने कहा जी रिक्वायरमेंट दो तरह की होती है, मोटरसाइकिल लेनी है और मोटरसाइकिल चलाने के लिए पैसे चाहिए। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वर्किंग कैपिटल। तो बेटा इंस्टीट्यूट वालों ने ना अपने हिसाब से चैप्टर डाल दिए टेढ़े मेढ़े, बट भूपेश आनंद बिल्कुल सीधे सीधे कराएगा, और यकीन से कहता हूं अगर आप मेरे हिसाब से करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एंड यू कैन इजीली रिलेट द थिंग्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 था, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दोस फंड्स, पैसे आएंगे कहां से यार, घर से बाहर से, घर वाली बाहर वाली, है ना। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हम करेंगे डिसीजन नंबर 2 फाइनेंशियल डिसीजंस, और उसके नीचे 3 पार्ट्स हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है देखेंगे, KW क्या होती है, वेटेड कॉस्ट क्या होती है, ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, डिविडेंड डिसीजन और ऑब्जेक्टिव तो बेटे हमने चैप्टर 1 में किया ही था। मैं भूपेश आनंद आज इस इंट्रो लेक्चर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन के या चैप्टर 2 के इंट्रो लेक्चर में आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके बड़े सारे नाम हैं, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कह सकते हैं, कैपिटल बजटिंग भी कह सकते हैं। मैं कई जगह बजटिंग यूज करूंगा, कैपिटल बजटिंग, तो आप घबराना मत। ACCA ने खाली इन्वेस्टमेंट यूज किया है तो आप समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। ACCA, कैपलान एंड BB दे हैव यूज्ड द वर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बात एक ही है यार, कान को पकड़ना है, घबराइएगा मत। मैं बस आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि माय ACCA हैज डिवोटेड चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 5 चैप्टर्स डिवोट किए गए हैं किसके ऊपर, स्पेसिफिकली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, दैट इज लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रहा हूं कि मैं आने वाले दिनों में कराऊंगा कैसे, क्योंकि उन्होंने ना उबड़ खूबड़ रैंडम वे में दे दिए और भूपेश आनंद को उनको रिलेट करना पड़ रहा है। तो चैप्टर 2 का नाम है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। इसमें हम 6 लेक्चर्स लेंगे। बेटा सब कुछ मैंने पहले प्लान किया, पहले पढ़ाई की, ACCA कैपलान से देखा, ACCA BBB से देखा, अपनी नॉलेज देखी, सोचा क्या क्या मूवीज दिखानी है, क्या क्या बताना है, इसके बाद मैं ले रहा हूं बेटे। तो मुझे मालूम है किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स लेने हैं। जैसे चैप्टर 2 में मैंने कहा जी मैं 6 लेक्चर्स लेने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, कुछ कंसेप्ट चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के, 5 के, 6 के आगे पीछे यूज कर दिए, बड़े ऊपर नीचे यूज किए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, पहले आप लिखो। अब ये लिखना है, हाँ बेटा, चैप्टर का नाम लिखने से आप उसकी दोस्ती कर रहे हो, खाली पढ़ने से क्या होता है यार। आपके पास कैपलान है, आपने उसकी हार्ड कॉपी तक नहीं निकलवाई, बेवकूफ हो आप। मेरे पास देखो हार्ड कॉपी है, एग्जामिनेशन किट की भी और स्टडी टेक्स्ट की भी। बहाने बनाने हैं बिल्कुल बिना बात के। चैप्टर 2 लिखिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, चैप्टर 3 डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, चैप्टर 4 फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोस, चैप्टर 5 एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्लस कैपिटल राशनिंग, चैप्टर 6 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अंडर अनसर्टेनिटी। बेटे एक एक चैप्टर सुनहरा चैप्टर है, आपने लाइफ में शायद पहली बार किया होगा, कर रहे होंगे, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं आता ग्रास रूट लेवल से, बट दीज चैप्टर्स विल हेल्प यू थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपने ध्यान से सुन लिए और समझ लिए और इनकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी तो पूरी लाइफ आपको मदद करने वाले हैं। मैं आ गया जी आज के चैप्टर 2 के लेक्चर प्लान में। बेटे आपकी लाइफ का सवाल है तो क्या मैं सीरियस नहीं होऊंगा। मैंने 6 चैप्टर्स लेने हैं चैप्टर 2 के अंदर, 6 चैप्टर्स, 6 लेक्चर्स, है ना। तो उसका प्लान क्या है, लेक्चर 1 आज तो इंट्रो लेक्चर है। लेक्चर 1 में जब मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर 1, उसमें मैंने लिखा जी व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिल्कुल नीचे से स्क्रैच से शुरू किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होती है। मैंने फिर एक मारुति सुजुकी की केस स्टडी ली आपको एक्सप्लेन करने के लिए, रियल लाइफ की केस स्टडीज ली। अच्छा, उसके बाद रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया, टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बताया, रिप्लेसमेंट डिसीजंस, लोकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, मर्जर, अमालगमेशन, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। बेटे ऑल दीज आर डिसीजंस, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप देख रहे हैं अमालगमेशन हो रही है, डीमर्जर्स हो रहे हैं, मर्जर्स हो रहे हैं, सिनर्जीज, अलायंसेस हो रहे हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो लेक्चर नंबर 1 में आपको पहले मैंने मीनिंग और टाइप्स एग्जांपल्स बताने की कोशिश की।
लिख लेंगे तो समझदारी करेंगे भाई साहब, बाकी तो बहाने हैं, मत लिखिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे पता है आप में से काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं क्योंकि उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है। लेक्चर नंबर 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो नींव डाल दूंगा मैं, फाउंडेशन बनानी शुरू कर दूंगा लेक्चर 2 से, उसका नाम है, उसमें मैं क्या बताऊंगा, कैश फ्लो क्राइटेरिया बताऊंगा कि कैश फ्लो क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, विच इज योर लर्निंग आउटकम नंबर ए। और आप घबराना मत कि पहले वो लर्निंग आउटकम नहीं कराया, पहले वो नहीं कराया, पहले वो करा दिया। बेटे मुझे ज्यादा पता है आपसे कौन सी चीज पहले करानी है और कौन सी चीज रिलेशनशिप में है। मैं 101% कराऊंगा, मतलब आपका जो दिया हुआ ना उससे ज्यादा ही कराने वाला हूं, कम नहीं कराऊंगा। इस बात को आप बिल्कुल ट्रस्ट करके आगे काम करें, डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको कैश फ्लो क्राइटेरिया में बताऊंगा, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज कैश प्रॉफिट, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज बुक प्रॉफिट, हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, यू नो। और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि समय है क्या। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम दो चीजें कैलकुलेट क्यों करते हैं, वर्तमान प्रेजेंट टेंस की वैल्यू क्यों निकालते हैं और फ्यूचर की क्यों निकालते हैं, पास्ट टेंस की क्यों नहीं निकालते। What is the meaning of present value? What is the meaning of discounting? What is the meaning of annuity tables? What is the meaning of present value tables? उनको बताऊंगा। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बातें करूंगा। बेटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ACCA, F9, कैप्लॉन और BBB ने मेंशन नहीं किया, लेकिन जब तक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं पता चलेगा कि भाई उसमें कौन से मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, कौन से नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, यू कैन नॉट फाइंड आउट। तो मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से एड ऑन भी की हैं कि आपको ज्यादा समझ आए। ठीक है जी। तो आइए लेक्चर 3 में, क्योंकि लेक्चर 2 बड़ा आपका फाउंडेशन का था, तो मैंने लेक्चर 3 में लेक्चर 2 के पहले कंसेप्ट को रिवाइज किया। ठीक है जी। और उसके बाद दोबारा से बताया कैश फ्लो क्राइटेरिया में क्या क्या कंसेप्ट लेने हैं, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज कैश इनफ्लो, व्हाट इज कैश आउटफ्लो, हाउ वी कैन कैलकुलेट कैश इनफ्लो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ कैश इनफ्लो, व्हाई आई डू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, हाउ वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, एंड देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में और डिटेल में बताने की कोशिश की मैंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी आगे लेक्चर नंबर 4 में, क्योंकि 2 और 3 फाउंडेशन बन चुकी है। पहला लेक्चर तो मीनिंग का था, अब मैं आपको कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स देने स्टार्ट करूंगा। जैसे कारपेंटर के पास टूल्स होते हैं तो उसकी हेल्प से टेबल चेयर बनाता है, सिमिलरली फाइनेंस मैनेजर एज अ टूल विद हेल्प ऑफ विच दे कैन इवैल्यूएट, बिकॉज़ द चैप्टर का नाम ही है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। तो पे बैक पीरियड क्या है, व्हाट इज बेसिक पे बैक पीरियड, I will tell you what are the positives and negatives, how we can calculate payback period, how we can give the recommendation। बेटे मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या नहीं बताऊंगा। लेक्चर 5 के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होती है, व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। मैं कहता हूं जी आपने ACC का रजिस्ट्रेशन करा लिया, एग्जामिनेशन फीस दे दी, अब आप पेपर दो या ना दो आपके पैसे लग गए, तो आई विल से दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। मैं उसको बोलूंगा ये रेलेवेंट है। कुछ इररेलेवेंट होती है जो ऑलरेडी हो गया, तुम देखेंगे रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, बट द पॉइंट इज आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 5। और फिर मैं लेक्चर नंबर 6 में आपके साथ एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ARR। मैं इसको डिस्कस करूंगा और इसको डिस्कस करते ही मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में आ जाऊंगा और आपके 9-10 क्वेश्चंस कर डालूंगा कैप्लॉन के। ईमानदार बच्चे हो गए तो ये लेक्चर प्लान्स लिखोगे, आगे मर्जी है भाई साहब। एक बात और बतानी है, घबराना बिल्कुल नहीं है जी। आने वाले लेक्चर्स में मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं हर चीज को रिलेशनशिप में लेकर आऊं, पर आपके इंस्टीट्यूट ने आगे पीछे दिया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बात चैप्टर 6 में, जैसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड चैप्टर 6 में डिस्कस किया है, मैंने उसको चैप्टर 2 में डिस्कस किया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी उन्होंने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है, मैंने उसको चैप्टर 2 में डिस्कस किया। तो मैंने किया सब कुछ ही है, लेकिन मैंने रिलेशनशिप के बेसिस पे किया है। तो मैंने वही बात लिखी है, प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर एंड राइट ऑल हैंड रिटन स्लाइड्स। भाई साहब ये सबसे पहले नियम है फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस अचीव करने का, कि जो भी मैंने स्लाइड्स लिखी हैं उसको आपने फर्स्ट टाइम अपने आप रजिस्टर्स में लिखना है। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 खाली ये बताना चाह रहा था कि चैप्टर 3 में TVM में जो मैं चैप्टर 2 में करूंगा, थोड़ा सा 3 में भी करूंगा, फिर टैक्स की बातें 4 में मैं थोड़ी सी 2 में करूंगा, फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड 6 में जो मैं 2 में करूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब एक लास्ट पॉइंट है, फिर एक गाना भी दिखाऊंगा। गाना क्या है वो हम देखेंगे, जो बचपन में स्कूल में हम प्रेयर में खड़े होके बोलते थे। लेकिन अब उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं भाई साहब, ऐसा है ना कि मैंने आपको ज्यादा देने की कोशिश की है, तो मैंने क्या किया कि कुछ अपने आप तो बताया ही,
लेकिन कुछ ऐसे पार्ट, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसी ऐसी मैंने एक्टिंग की कई जगह जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उस एक्टिंग को थोड़ा सा कट करके पेस्ट कर दिया एक दो लेक्चर्स में। आप ये मत सोचना कि वो दूसरे कोर्स का, यार लॉजिक तो वही है, एबीसीडी तो वही रहेगी। अब इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हो सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले बच्चे तो आगे चले जाएंगे क्योंकि उनको आम खाने से मतलब है, गुठली से क्या लेना है ना, तो उनको कंसेप्ट समझना है। तो आपको मैंने जगह कुछ जगह पेस्ट किया है ना, तो आप घबराना मत कि उस कोर्स का है, ये उस कोर्स की स्टडी मटेरियल दिखा रहे हो, अब क्या करें। टेंशन लेने का नहीं भाई साहब, चुपचाप मतलब की बात समझना, जो मैं लॉजिक कंसेप्ट एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझना, और फिर मैं आपके साथ हर क्वेश्चन तो करेंगे ही, और बीच बीच में मैं आऊंगा भी, कोई घबराना थोड़ी है। एक दो जगह छोटा मोटा लगाया मैंने। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस्ड बाय मी इन अदर कोर्सेज लाइक सीएमए यूएसए, लाइक सीपीए यूएसए, लाइक सीएफए यूएसए। बेटे मैं भूपेश आनंद हर चीज कराता हूं, तो मैंने हर जगह अलग अलग कोर्सेज में, अब उस समय क्या थॉट थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तो मैंने पेस्ट कर दिया, घबराइएगा नहीं। मैंने कई कोर्सेज में पीपीटीज दिखाई है, तो पीपीटीज दिखाई है ना। कई जगह मैंने उनके सीएमए यूएसए का नाम दिया, उनका स्टडी मटेरियल दिखा दिया, हॉक, ग्लेम, वायले। घबराना मत, आपने नहीं करना, आपने कैप्लॉन और बीबीबी करना है। बेटे आपको खाने से मतलब है, ये खाना कहां से आया उससे मतलब है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप सभी के सभी इस समय इस गाने को देख रहे हैं जो मैं दिखाने वाला हूं। बेटे इस समय ये जो गाना है ना, ये बचपन में आप सब स्कूल में गाते थे, और आप सब सुनेंगे और मुझे बताएंगे क्या गाना था। देखो ये आज पहला चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो लेक्चर है। मैंने आपको कहा आप ये स्कूल में गाना गाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आगे देखो क्या बोल रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। आपका आपके मन में आपकी सक्सेस के लिए विश्वास होना कंपलसरी है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अगर मन से मानोगे कि मैं बन जाऊंगा एसीसीए, मैं क्वालिफाई कर दूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरी बिग 4 में एमएनसीज में जॉब लग जाएंगी, मैं सेटल हो जाऊंगा, तो हो जाओगे। तो आपका विश्वास बड़ा जरूरी है दोस्त, पूरा विश्वास। बस बेटे मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका चैप्टर 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लेक्चर 1 में आप सबका इंतजार कर रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।